वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुछ नए दमदार प्रश्नों के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं इस नए सेशन की। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो करेक्ट ऑप्शन के साथ हम इसमें जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन है इसमें मुरादाबाद। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब है मुरादाबाद। देखते हैं यूएनओ के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, स्थापना इसकी कब हुई थी? पहला हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। इसके अंग 6 अंग हैं। इसके सदस्य इसके 193 मेंबर हैं। महासचिव इसमें एंटोनियो गुटारेस हैं। नवीनतम देश साउथ सुडान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। चलते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन है कोचीन, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। सदस्य देश 122 देश हैं और इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को पेरिस समझौते द्वारा की गई। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पे, अगले प्रश्न पे। 10 अप्रैल 2022 को नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, केरल, पंजाब। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, गुजरात, केरल और पंजाब। आगे चलते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना इसकी 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष जो है डॉक्टर सुमन के बेरी हैं और सीईओ वी आर सुब्रमण्यम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि की है? वन क्षेत्र का प्रश्न है, वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि। तो इसमें वन क्षेत्र में जो अधिकतम वृद्धि है वो किया है आंध्र प्रदेश ने। इस रिपोर्ट से जुड़ी कुछ और बातें देखते हैं। इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 सर्वाधिक वृद्धि, अभी हमने आपको बताया सर्वाधिक वृद्धि अगर पूछेगा तो आंध्र प्रदेश के साथ सर्वाधिक वृद्धि किया है आंध्र प्रदेश ने। सर्वाधिक कमी हरियाणा, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि मिजोरम, सर्वाधिक प्रतिशत कमी हरियाणा और सर्वाधिक वन किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के साथ जाएंगे इस रिपोर्ट के अनुसार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल सही बात है, 2014 में ही प्रारंभ किया गया था मेक इन इंडिया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। ये भी बात सही है। तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ए तथा 2 दोनों। देखते हैं सौभाग्य योजना। सौभाग्य में सहज बिजली हर घर योजना कब शुरू की गई थी? 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई थी। चिरंजीवी योजना राजस्थान से संबंधित है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन दिवस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा 16 सितंबर 1987 को हुआ था और उसी 16 सितंबर को ही मनाया जाता है
ओजोन दिवस। सही ऑप्शन क्या होगा? 16 सितंबर। तो देख लेते हैं ओजोन दिवस से जुड़ी कुछ और बातें। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कहाँ हुआ था इसका? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। और क्योटो कहाँ का शहर है? क्योटो जापान का शहर है। ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत मंडल पूछा है, तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। और ओजोन का मात्रक क्या है? तो ओजोन का मात्रक डॉप्सन यूनिट में ओजोन को मापा जाता है, डॉप्सन। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। कौन सा सही होगा? तो इसमें दोनों सही हैं। अब देखते हैं आगे। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभंकर क्या है? तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभंकर है पेरी द बुल। क्या है पेरी द बुल? ए है पेरी द बुल। ये छोटी बच्ची के द्वारा बनाया गया था पेरी द बुल। एक कॉमनवेल्थ गेम 2022 का मैस्कॉट है। 36वें राष्ट्रीय खेल का मैस्कॉट क्या पूछा है? तो 36वें राष्ट्रीय खेल का मैस्कॉट है सावज। सावज क्या है? आगे स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं। ए है सावज। 36 नेशनल गेम मैस्कॉट। नेक्स्ट 44th शतरंज ओलंपियाड का मैस्कॉट पूछा है। तो इसका है थम्बी। थम्बी क्या है? ए है थम्बी। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। नेक्स्ट अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर। तो इसका है ईवा। ईवा, ठीक। अगला है टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक का। तो टोक्यो ओलंपिक का मिराई तोबा और टोक्यो पैरा ओलंपिक का सोमेटी। मिराई तोबा, सोमेटी। नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप 2022 शुभंकर लाइव। अगला बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक। ओ नो, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का मैस्कॉट बिंग ड्वेन और ये क्या है? पांडा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कोविशील्ड भारत को कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया, किसके द्वारा? तो कोविशील्ड ये जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट आप लोग जानते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन ए सही होगा। देख लेते हैं WHO के बारे में। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। गठन 7 अप्रैल 1948 को और इसके अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस हैं। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, 9.02 किलोमीटर। अटल सुरंग जिसका पुराना नाम रोहतांग सुरंग है, मनाली लेह राजमार्ग पर स्थित है। सेला सुरंग, अभी जो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये अटल सुरंग के बारे में मैंने बता दिया। सेला सुरंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है। सेंट्रल विस्टा एक नई दिल्ली में एक IT पार्क नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही है, एक आम केंद्रीय सचिवालय, साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अब देख लेते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। किस अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है देखते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो राष्ट्रपति जी हमारे हैं 52। राष्ट्रपति का कौन सा है? 52। उपराष्ट्रपति के लिए 63, महान्यायवादी 76, संसद के लिए 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग 108,
नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148। तो इसी के साथ इस सेशन आपका कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ।